इस्मत खातून के साथ कौन है इमाद? सुल्तान नूरुद्दीन है मलिका खातून। दरवाजा खोलो। सुल्तान का हुक्म है कि किसी को अंदर आने ना दिया जाए। आप नहीं जा सकती। तुम मुझे एक बार न समझने की गलती कर चुकी, दोबारा मत करना। आप तुम खुद हो तुम्हारे यहां रहने की वजह। तुम मेरी मर्जी से नहीं आई यहां। चाहे मुझे इस महल में रखो या जहां भी चाहो, जो कुछ हमारे दरमियान है बदलेगा नहीं। खास तौर पर तुमने जो किया उसके बाद ना हमारा गुस्सा कम होगा और ना दुश्मनी कभी कम होगी। ऐसे में जब बेटे की परेशानी है मुझे, तुम मेरी पीठ में छुरा घोंप दोगी क्या? पीठ में छुरा घोंपने की महारत तो तुम्हें हासिल है। बस बहुत हो गई। नहीं हुई। मैंने कहा था अगर सिर्फ मेरी जात होती तो मैं कुछ भी खुशी खुशी सह जाती, लेकिन तुमने ना सिर्फ मेरा कबीला बल्कि दूसरे कबाइल को भी दुख दिया जिन्होंने तुम पे एतबार किया। चाहे मुझे बरसों तक यहां रुकना पड़े, हार नहीं मानूंगी तुमसे। मलिक है। धूम मची है सलाहुद्दीन की और आप उससे बातों में मसरूफ हैं। आप उस औरत से तन्हाई में गुफ्तगू क्यों कर रहे थे? सलाहुद्दीन की तलाश में जाने से पहले उसे बताना था मेरी गैर मौजूदगी में अपने कबीले को लगाम में रखे। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, देर हो रही है मुझे। कैदी बनाने के लिए कोई और नहीं था क्या? कोई सरदार, कोई फौजी? आखिर इस्मत ही क्यों? मलिक है, सुरूर हो तुम मेरे दिल का। मेरा सब कुछ तुम ही तो हो। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है मेरी मलिका, कि ऐसे हसद करने लगी? उस औरत का एतबार ना करें आप। उसने मुझे आंखें दिखाई और कहने लगी जहन्नुम बना दे कि महल को मेरे लिए। जब तक मैं हूं कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी का सवाल नहीं, खुद सुल्तान ने उसे यहाँ लाकर दुख दिया मुझे। मलिक है, माजी बीत चुका है, तुम भी बीत जाने दो उसे। तो उसे महल से भेज क्यों नहीं देते? इस महल से कोई नहीं जाएगा। इस्मत खातून यहीं रहेंगी और तुम उसे बर्दाश्त करना सीखो। मेरे बेटे की जान खतरे में है, इसलिए तुम फजूल के खदशात दिल से निकालकर फेंक दो। यहां मर्तबे में तुमसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि तुम यहां की बादशाह खातून हो। इसलिए जो कुछ करो अपनी शान के मुताबिक। समझ गई तुम?